हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया का पूरा नाम होता है इग्नेशिया अमारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है क्योंकि इसका जो मेंटल सिम्टम है वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होता है पेशेंट के अंदर। अगर सारे वो सिम्टम देखे जाएँ तो ज़रूर इस मेडिसिन के बारे में सोचिएगा, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वैसे ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और काफ़ी लंबी मेडिसिन है, तो इसको कंप्लीट एक ही वीडियो में बात नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशली इसमें से कुछ सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी बात मैं करूंगा, और डोमिनेटिव सिम्टम जो कि मेंटल सिम्टम है उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों, इग्नेशिया मेडिसिन स्टार्ट करते हैं हम। इग्नेशिया अमारा का मेंटल सिम्टम पे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा। इस वीडियो में सारे मेंटल सिम्टम जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उस पर बात करेंगे। आने वाले दूसरे वीडियोस में उसके काफ़ी पर्टिकुलर्स के जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम होंगे वो सारी डिस्कशन कर लेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मोडेलिटीज़ होगी वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मेंटल सिम्टम स्टार्ट करते हुए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करें तो पहला है हाइपरएस्थीसिया। हाइपरएस्थीसिया कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, पेशेंट के अंदर एक्सट्रीम सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। ये एक टाइप का न्यूरोपैथिक पेन होता है, बहुत वायलेंसी के साथ आता है। ये नर्व रिलेटेड होता है, नर्व डैमेज हो जाने की वजह से कई बार क्या होता है कि न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो जाता है। वो हाइपर सेंसिटिविटी भी देखने को पेशेंट के अंदर मिलता है, जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, उसको हम हाइपर एस्थीसिया कहते हैं। तो अमारा में, इग्नेशिया अमारा में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। दूसरा मेंटल सिम्टम में क्या होता है कि जो भी एलिमेंटिंग फैक्टर होता है, या फिर जो भी समझिए लाउड म्यूज़िक हो गया, या फिर लाउड म्यूज़िक अलग करें तो लाउड से रिलेटेड कोई भी, साउंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ लीजिए जो कि लाउड हो। अब लाइट समझिए, लाइट से रिलेटेड कोई भी ब्राइट लाइट हो गया, अचानक से फ्लैश लाइट हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से मोडेलिटीज़ का काम करती है, एग्रीवेशन का काम करती है। इग्नेशिया के पेशेंट में तुरंत सिम्टम को चेंज करने में काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि पेशेंट की जो भी कंप्लेन होती है, चीफ कंप्लेन हो या फिर एसोसिएटेड कंप्लेन है, वो उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, यानी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये सारी सिम्टम मार्क होती है और वो फाइनली सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी तक पहुँच जाती है। अगले सिम्टम की तरफ चले तो मेंटली और फिजिकली रेस्टलेस जो पेशेंट होता है वो इग्नेशिया में देखा जाता है। अब पेशेंट क्या होता है कि मोस्टली डे टाइम में रेस्टलेस दिखेगा। मेंटली रेस्टलेस की बात करें तो उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, वो फेज़ मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कैसे वो पेशेंट रेस्टलेस होता है मेंटली। जबकि इग्नेशिया का पेशेंट काफ़ी शांत स्वभाव का रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो रेस्टलेस कब हो जाता है, क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर होती है उसके लाइफ में, वो सारी सेकेंडरी सिम्टम होती है, जो कि एक एक करके बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों, जो भी नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट होते हैं वो इग्नेशिया के पेशेंट होते हैं। और भी बहुत सारी रेमेडी है जिसमें नर्वस टेम्परामेंट देखा जाता है, लेकिन इग्नेशिया में भी नर्वस टेम्परामेंट होता है, वो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक होता है पेशेंट का। मैंने आपको पहले बताया काफ़ी हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। तो स्पेशली जो वीमेन होती है, क्योंकि इग्नेशिया प्रीडोमिनेटली फीमेल रेमेडी होता है, तो जो वीमेन होती है इग्नेशिया की, वो बहुत सेंसिटिव होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिहेव करेगी, तुरंत एक्साइटेड हो जाएगी, तुरंत क्राइंग नेचर हो जाएगा, यानी अल्टरनेटिंग सिम्टम भी देखने को मिलता है। उनका फिजिकल गेटअप की बात करें तो डार्क होती हैं, माइल्ड होती हैं, माइल्ड डिस्पोजिशन होता है उनमें। क्विक टू परसीव, ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड इमेसिएशन देखने को मिलता है, जैसे नेट्रम म्यूर में पेशेंट का नेक रीजन में इमेसिएशन देखने को मिलता है, वैसे ही इग्नेशिया के पेशेंट में भी इमेसिएशन का सिम्टम देखने को मिलता है। ये बहुत कम सिम्टम ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन इमेसिएशन का भी सिम्टम देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी मेंटली ट्रबल होता है मेंटली, और वो मेंटली फिजिकली तक पहुंच जाता है, यानी मेंटल डिस्टर्बेंस होने की वजह से उसका डे टू डे जो लाइफ का एक्टिविटी होगा उसमें भी हैम्पर होगा। तो उसके वजह से फूड कंज्यूम नहीं करने की वजह से एपेटाइट डिक्रीज़ हो जाता है, और एपेटाइट डिक्रीज़ होने की वजह से दूसरी जो एसोसिएटेड सिम्टम होती है, एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं, वो भी आ जाती हैं। तो ये एक से दूसरा कोरिलेट करते हुए है। मेन फोकस क्या है कि मेंटल डिस्टर्बेंस, यानी इग्नेशिया का पेशेंट जो होगा वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, बहुत फ्रेजाइल हो जाएगा, यानी उसको चीज़ें याद नहीं रहेगी। वीपिंग टेंडेंसी देखने को मिलता है, लेकिन पेशेंट कभी भी जब रोएगी तो वो अकेले में छुप के, किसी को दिखाए बिना, यानी वो जो भी बात करेगी, बात करने के बाद अकेले कमरे में जाएगी, वहाँ पे रोएगी, किसी को बताएगी नहीं। ऐसी फीमेल जो होती हैं वो इग्नेशिया की होती हैं। ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन वाली सिम्टम भी इग्नेशिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कुछ आप बात बोले, उसको अगर सामने वाले पेशेंट को अच्छा नहीं लगा तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। आप फिर भी अपनी बात बोले तो वो क्वेरलसम तक पहुंच जाएगा, यानी लड़ाई तक पहुंच जाएगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन की जो सिम्टम होती है वो भी मार्क सिम्टम होती है।
पेशेंट बहुत अलर्ट होता है, नर्वस होता है, रिजिड होता है, एप्रीहेंसिव होता है। ये सिम्टम देखा जाता है इग्नेशिया अमारा के पेशेंट में। मेंटली और फिजिकली सफ़र्ड होते हैं पेशेंट। अब इग्नेशिया के दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जॉय, काफ़ी ज़्यादा चिल, बहुत ही ज़्यादा काम नेचर के, यानी बहुत अच्छे स्वभाव के। एक पल्सेटिला फीमेल कैसे होती है स्टार्टिंग में, वैसा इग्नेशिया की भी फीमेल होती है। लेकिन मेंटली और फिजिकली टॉर्चर, लगातार बार बार सफ़र करने की वजह से, ट्रॉमा के वजह से पेशेंट का जो मेंटल कंडीशन होता है वो चेंज हो जाता है और उससे ठीक दूसरे फेज में चली जाती है। यानी पहले बहुत हैप्पी रहेगी तो मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सैड हो जाएगी। बाद में क्राइंग नेचर, पहले क्राइंग यानी पहले आप अगर बात करेंगे इग्नेशिया पेशेंट से तो आपके सामने रो देगी। अगर कुछ भी उसको सिंपैथी दिखाना हो तो आप उसके सामने दिखा सकते हैं। लेकिन बाद में जो सेकंड स्टेज होता है उसमें पेशेंट कमरे में जाके अकेले रोएगी, किसी से बात शेयर नहीं करेगी, एकदम चुप साइलेंट रह के बैठेगी। तो दीज ऑल सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इग्नेशिया अमारा रेमेडी। तो इस सारे सिम्टम को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, इसके फेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। अगर ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री मिलती है तो इग्नेशिया ज़रूर दीजिए। उसके बाद ग्रीफ और वरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके मेंटल सिम्टम में। तो ग्रीफ भी देखा जाएगा, वरीनेस भी देखा जाएगा। इग्नेशिया के पेशेंट की एक खास आदत ये है कि उसको टोबैको कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। यानी टोबैको की जो स्मेल होती है उससे पेशेंट भागेगा, भले वो मेल हो या फिर फीमेल हो। टोबैको अनबियरेबल होता है। चेंजेबल मूड देखा जाता है। पल्सेटिला में भी चेंजेबिलिटी देखी जाती है, वैसे इग्नेशिया में भी देखा जाता है। लेकिन पल्सेटिला के कंपेयर में इग्नेशिया की बात करें तो इग्नेशिया में चेंजेबिलिटी कम होती है, लेकिन पल्सेटिला में ज़्यादा हो जाता है। साइलेंटली ब्रूडिंग जो सिम्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नेशिया में देखा जाता है। साइलेंटली ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? साइलेंटली वरिंग, यानी घबराना, किसी के बारे में सोचना, बेमतलब का ओवर थिंकिंग करना। तो ये सारी चीज़ें इग्नेशिया पेशेंट में होता है। लेकिन अकेले एक जगह पे कमरे में बैठ के अकेले ये सारी चीज़ें सोचेगी, ओवर थिंक करेगी, ये सिम्टम होता है। क्यों? क्योंकि मेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रबल है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर्ड है पहले से पेशेंट। तो ये सारे चीज़ें देखने को मिलती है। पेशेंट बहुत सैड रहेगी, टीयरफुल, कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करेगी, तो नॉट कम्युनिकेटिव नेचर भी देखा जाता है। और ये सब कब देखा जाता है? आफ्टर ग्रीफ, यानी ग्रीफ के बाद। तो हमेशा से पेशेंट के अंदर एक ग्रीफ का नेचर जो रहता है वो रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मेंटल सिम्टम, जो आपको याद रखनी ही चाहिए इग्नेशिया के बारे में। वैसे इसके जो अदर फिजिकल गाइडिंग सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में बात कर लेंगे। अगर मेंटल सिम्टम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो इग्नेशिया के बारे में तो ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर आगे वीडियोस बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो और भी सजेस्ट करिएगा, क्या पढ़ना चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।